विष्णवे नमः। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के लिए उपवास व उनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी में भगवान विष्णु के साथ ही माता तुलसी की पूजा करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कामिका एकादशी तिथि का आरंभ 12 जुलाई को शाम 5:59 से होगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 जुलाई को शाम 6:24 पर। कामिका एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 14 जुलाई सुबह 5:33 से सुबह 8:18 तक। कामिका एकादशी का व्रत बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। कामिका अर्थात इच्छाएं। कामिका एकादशी का उपवास करने से मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने में सफल रहता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपनी व्यर्थ की इच्छाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन के लक्ष्यों में सफलता प्राप्त करता है और साथ ही जीवन में सुख व शांति का अनुभव करता है। कामिका एकादशी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की उपासना की जाती है। उपेंद्र स्वरूप अर्थात इंद्रा के भाई। एकादशी के दिन सुबह व शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि किसी कारणवश विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संभव न हो तो भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए अथवा उनके भोग में भी तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत का भोग भी आप अवश्य लगाएं। जो भी भक्त कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए और स्नान आदि करके स्वच्छ होके सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः का जप करना चाहिए। अब भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। स्नान कराने वाले जल में तिल आप अवश्य मिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप करें अथवा भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। कामिका एकादशी की व्रत कथा सुने और अब पूरा दिन आप एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को निर्जल अथवा फलाहार खाकर भी किया जा सकता है। संध्या काल में विष्णु भगवान की पूजा अथवा आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। अब आप सुनिए कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य और इसकी कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने आपसे सुना। अब आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी यानी कामिका एकादशी का महत्व मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है। तब नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से ही मिल जाता है।
जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि अथवा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए एवं व्रत करने वाले भक्त को पूरी श्रद्धा के साथ इस कामिका एकादशी के महात्म्य को पढ़ना व सुनना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परम तेजस्वी क्षत्रिय रहता था जिसका नाम भीमा था। इसी गांव में एक परम विद्वान ब्राह्मण गोपाल दास भी रहता था। भीमा को बात बात पर क्रोध आ जाता था और वह क्रोध को काबू कर पाने में असमर्थ था। वहीं गोपाल दास बहुत ही शालीन स्वभाव का था। एक दिन की बात है, किसी बात की वजह से दोनों में बहस हो गई। गोपाल दास भीमा को बहुत ही शालीन तरीके से समझा रहा था कि भीमा ने क्रोध में आकर जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाया और गोपाल दास के सर पर दे मारा। देखते ही देखते गोपाल दास की मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्रोध में अपने हाथों से हुई ब्राह्मण की मृत्यु से भीमा बहुत दुखी हो गया और पछतावा करने लगा। मगर वही बात है कि अब पछतावे से क्या होगा। क्रोध 2 पल के लिए होता है और उसमें मनुष्य महान से महान पाप कर बैठता है और बाद में अपने किए पर सारा जीवन पछताता रहता है। अब दुखी मन से भीमा अपने हाथों से मरे हुए ब्राह्मण का क्रिया कर्म करना चाहता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों ने उसे क्रिया कर्म में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि उसने ब्रह्मा हत्या जैसा महान पाप किया था। ब्रह्मा हत्या का दोष होने के कारण अब उसके घर में कोई दूसरा ब्राह्मण अन्न ग्रहण करने भी नहीं जा सकता था। इस बात से भीमा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन भीमा के घर दूसरे गांव से एक ऋषि पधारे और भीमा से भिक्षा मांगी। इस पर भीमा ने कहा, हे ऋषिवर, मुझ पर ब्रह्मा हत्या का दोष है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे पाऊंगा। मैं इस दोष के कारण बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। भीमा की यह दशा देखकर ऋषिवर बोले, हे वत्स, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का भक्ति भाव से व्रत करो और व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवा के करो। ऋषि के बताए अनुसार भीमा ने व्रत का पालन किया और व्रत कथा का पाठ भी किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास शयन कर रहा था, तभी स्वप्न में श्री हरि ने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने भीमा से कहा कि तुम्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब तुम निश्चिंत होकर अपने जीवन का निर्वाह करो और अपने क्रोध को त्याग दो। तब भीमा सुखपूर्वक गांव में रहने लगा और उसने क्रोध का त्याग कर दिया तथा भगवान विष्णु जी का परम भक्त हो गया। अतः जो भी भक्त
पूरी श्रद्धा से और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की इस कामिका एकादशी व्रत को करता है, उनके पितर पूर्वजों का उद्धार होता है, ब्रह्मा हत्या तथा अन्य पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य इस महत्वपूर्ण कामिका एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ आप सभी का कामिका एकादशी व्रत सफल हो और आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो और ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।